Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने जाइलम पढ़ लिया, फ्लोएम भी लगभग कंप्लीट हो गया, चारों एलिमेंट्स पढ़ लिए हमने। आज हम करेंगे फ्लोएम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, कि फ्लोएम का क्या तो स्ट्रक्चर है और क्या इसका फंक्शन है। अब फ्लोएम जो होता है, इट इज़ प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन of organic materials from site of synthesis to storage sites और sites of metabolic demand। कि फ्लोएम जो है it is responsible for the translocation of food material, पत्तियों के अंदर जो फूड बनता है प्लांट्स में, जहाँ फूड सिंथेसिस होता है, फूड का सिंथेसिस होता है, वहाँ से जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए फूड की डिमांड होती है, वहाँ पर इसको ट्रांसलोकेट करता है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल। अब सीव ट्यूब जो है, फ्लोएम का जो एलिमेंट है सीव ट्यूब, इट इज़ द मेन कंडक्टिंग सेल ऑफ द फ्लोएम। सीव ट्यूब में बिल्कुल पाइप जैसा होता है, इट इज़ द मेन कंडक्टिंग सेल ऑफ द फ्लोएम, और ये छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ होता है, सीव ट्यूब मेंबर्स, जो कि एक के ऊपर एक अरेंज होके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो प्रोटोप्लास्ट होता है, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द कॉन्टिग्यूअस सीव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू स्पेशलाइज्ड सीव एरिया। सीव क्या होता है? छलनी। तो एक दूसरे के बीच में सीव प्रेजेंट होता है, छलनी जैसी एंड वॉल प्रेजेंट होती है। The protoplast of the contiguous sieve elements are connected through specialized sieve areas in the adjacent walls. As sieve elements mature, जैसे जैसे sieve element mature होता है, they retain the plasma membrane, endoplasmic reticulum and a few mitochondria only. बाकी सारे जो cell organelles होते हैं, they are break down and at this stage the cytoplasm becomes highly permeable. जो और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे जैसे सीव एलिमेंट्स मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे ये चीज़ें, इन चीज़ों का ब्रेक डाउन हो जाता है। इन अ मैच्योर प्लांट द नंबर ऑफ मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज मच लार्जर देन द यंग वंस एंड दिस फॉर्म्स अ मच मोर एफिशिएंट ट्रांसलोकेशन सिस्टम। ये सब चीज़ें डीजेनरेट हो जाती हैं तो इजीली ट्रांसलोकेशन हो जाता है फूड मटेरियल का, जो कि लीफ में सिंथेसाइज होता है। अब जो पी प्रोटीन है, द पी प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है सीव एलिमेंट्स में। तो द पी प्रोटीन प्रेजेंट इन द सीव एलिमेंट्स इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ये जो पी प्रोटीन है, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। पी प्रोटीन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच ट्रांसलोकेट्स। अब ये जो यंग सीव एलिमेंट्स में जो होता है, एग्रीगेट्स होते हैं टिब्यूल्स के, जिनको बोलते हैं पी प्रोटीन। और जैसे जैसे सीव एलिमेंट्स मेच्योर होते हैं, दीज टिब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म स्ट्रिएटेड फाइब्रल्स डेजिग्नेटेड एज P2 प्रोटीन्स। बाद में इनको बोलते हैं P2 प्रोटीन्स। तो ये जो पी प्रोटीन है, इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल। P protein is located principally along the inner wall of the sieve element and does not plug the sieve plate. P protein sieve plates को plug नहीं करता है। अगर sieve element किसी तरह से injured हो जाता है तो P protein plugs the sieve plates, eliminating the leakage of assimilates when the plant is wounded. जब प्लांट में कोई वूंड हो जाता है तो फूड मटेरियल जो है लीक ना हो, इसलिए P प्रोटीन जो सीव एरिया है उसको प्लग कर देता है। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं, विच आर इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ सीव ट्यूब्स, दे प्रोवाइड द मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ एसिमिलेट्स इनटू and out of the sieve tubes. It is generally believed that companion cells and sieve tube element is a single functional unit
in which the energy produced by the cytoplasm containing companion cell is utilized by the translocation adapted sieve tube element. मतलब companion cell helps in the translocation of the food material and it supports the sieve tube. This view also gets support from the fact that in the sieve tube element there are only few mitochondria while they are abundant in the companion cell. So this is the structure and functional relationship of the phloem. Now we come to the difference between vessels and sieve tubes. जाइलम की जो वेसल्स हैं और सीव ट्यूब्स दोनों को हम बोलते हैं कि ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होती हैं? वेसल्स के अंदर ओपन एंड्स होते हैं, वेसल्स हैव ओपन एंड्स, जबकि सीव ट्यूब्स के जो एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं, उनमें सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। वेसल्स और भी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, वेसल्स आर ब्रॉडर और सीव ट्यूब्स आर नैरोअर। वेसल्स के लिए देयर वॉल्स आर थिक, हार्ड एंड लिग्निफाइड। वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं दे आर थिक, हार्ड एंड लिग्निफाइड, जबकि सीव ट्यूब्स की जो वॉल्स होती हैं देयर वॉल इज थिन, इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। Different types of thicknings are present on the walls of vessels. Vessels की वॉल पे अलग अलग तरह की थिकनिंग्स जो कि हमने पढ़ी थी, एन्यूलर, रेटिकुलेट, स्केलरीफॉर्म, पिटेड थिकनिंग, ये अलग अलग टाइप की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि वेसल सीव ट्यूब्स की वॉल पे थिकनिंग्स एब्सेंट होती हैं। मैच्योरिटी पे वेसल्स डेड होती हैं बट दे आर एक्टिव। सीव ट्यूब्स ऑन मैच्योरिटी आर लिविंग एंड कॉन्टिन्यूसली एक्टिव होती हैं। फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज लेसर इन दीज सेल्स, जबकि सीव ट्यूब्स के सेल्स में हाई कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। टर्गर प्रेशर इज एब्सेंट इन वेसल्स, जबकि हाई टर्गर प्रेशर इज प्रेजेंट इन सीव ट्यूब सेल्स। नेक्स्ट है 8th पॉइंट है, वाटर और एयर इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू द ओपन एंड्स ऑन कटिंग, जबकि ये वाले जो वेसल्स के जो सीव ट्यूब्स के जो सेल्स हैं, दी सेल्स सीक्रेट सेल सैप ऑन कटिंग। ठीक है। 9th पॉइंट है, दी सेल्स ट्रांसपोर्ट बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स। वेसल्स के जो सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्यूट्स को भी और सॉल्वेंट्स को भी, जबकि सीव ट्यूब्स के सेल्स दे ओनली ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट्स। लास्ट पॉइंट है, दीज सेल्स आर परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, जबकि जो सीव ट्यूब्स होते हैं इनके दीज सेल्स आर सेमी परमिएबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेसल्स एंड सीव ट्यूब्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ सीव ट्यूब। सेल वॉल है दिख रही है हमको इसकी, सीव ट्यूब सेल दिख रहा है कंटेनिंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस से चलता है। यहाँ ऊपर बीच में सीव प्लेट दिख रही है और कंपेनियन सेल है इसके साथ में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीव ट्यूब सेल, जबकि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जाइलम वेसल। ये परफोरेशन प्लेट है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये थिकनिंग दिख रही है साइड की वॉल पे। तो दिस इज द जाइलम वेसल एलिमेंट। सो टुडे वी हैव completed the complex tissues in which we have done xylem and phloem. In the next class we will study about the special types of tissues or secretory tissues. अगली क्लास में हम secretory tissues के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ जो कि कुछ ना कुछ चीज़ सीक्रेट करते हैं, जैसे नेक्टर हुआ, गम्स हुए, ऑयल हुआ, म्यूसिलेज हुआ, लेटेक्स हुआ। ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ये सेल्स सिंगली भी पाए जाते हैं, ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ और सीक्रेटरी टिश्यूज़ के बारे में हम अगली क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। वी हैव कंप्लीटेड द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़।
और नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द स्पेशल टिश्यूज़ या सीक्रेटरी टिश्यूज़. ओके.